लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का एक बार फिर दौरा पाकिस्तान मुतवक्के है। जराए के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान 22 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला सतही वफ्द भी उनके साथ होगा। सऊदी वली अहद की 23 मार्च की परेड में भी शिरकत मुतवक्के है। आपको बताते चलें कि उसमें परेड में सऊदी अफवाज का दस्ता भी शिरकत करेगा। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम दौरे के हवाले से। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का एक बार फिर दौरा पाकिस्तान मुतवक्के है। जराए का इस हवाले से बताना है कि मोहम्मद बिन सलमान 22 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेंगे। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे अनवर अब्बास से। जी अनवर। जी बिल्कुल, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरे पाकिस्तान हतमी मराहिल में है और इस हवाले से मामलात को हतमी शक्ल दी जा रही है और ये तवक्को की जा रही है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान मार्च में पाकिस्तान का दौरे के दौरान उनकी जानिब से जो परेड है उसमें भी शिरकत की जाएगी और परेड में खुसूसी तौर पर सऊदी मुसल्लह अफवाज का एक दस्ता भी शिरकत करेगा। जबकि दौरे के दौरान सऊदी वली अहद की पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें मुतवक्के की जा रही हैं। जी अनवर, आपने अपडेट किया इस हवाले से, आपका शुक्रिया। ऑपोजिशन का इंजन धुआं दे रहा है। न हम जा रहे हैं, न आप इस काबिल हैं कि आ जाएं। जमहूरियत को चोट पहुंचाएंगे तो इन्हीं का नुकसान होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कहा 23 मार्च को ओआईसी समेत दीगर वफूद आ रहे हैं। एहतजाज की तारीख 4 दिन आगे पीछे कर लें। इस्लामाबाद आकर शौक पूरा कर लें। कानून हाथ में लेंगे तो हम आपको हाथ में ले लेंगे। बोले ऑपोजिशन की अकल इनका साथ छोड़ चुकी है। शेख रशीद ने कहा इमरजेंसी और सदारती निज़ाम पर सिर्फ शोर है। काबीना में बात नहीं हुई। फाइनेंस बिल में 12 वोट कम थे। अदम एतमाद में 25 वोट कम होंगे। उनकी आंखें भी खुल जानी चाहिए। अभी इमरान खान हल्फ उठाए चंद दिन हुए थे तो इन्होंने जाने की बातें कर दी थी और पिछले दिनों तो कह रहे थे पर दिनों की बात है। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा और कह रहे थे बैठ गई है हुकूमत। इमरान खान की हुकूमत अपोजिशन की जड़ों में बैठ गई है। इमरान खान की खुशनसीबी है कि उसको एक ऐसी नालायक थकी हुई जिसके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, जिस अपोजिशन के प्लगों में कचरा फंसा हुआ है, जिस अपोजिशन का इंजन धुआं दे रहा है और वो कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। आ जाएं भाई, शौक पूरा कर लें। क्या करेंगे आप? अदम एतमाद, अपना मुंह देखें। ये मुंह और मैसूर की दाल। फिनांस बिल में आपके 12 कम थे, आपके 25 वोट कम होंगे अगर आपने अदम एतमाद की बात की। अगर आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो हम आपको हाथ में नहीं लेंगे। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे हम आपको हाथ में लेंगे। एमरजेंसी का भी बड़ा शोर है और सदारती निज़ाम का भी शोर है और ये भी सुना है असम्बली में किसी ने करारदाद भी पेश कर दी है, लेकिन जिस कैबिनेट का मैं हिस्सा हूँ अभी तक उसमें ऐसी कोई तजवीज़ नहीं। 2023 में भी सरप्राइज देंगे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। सदारती निज़ाम से मुताल्लिक़ कयास आराइयाँ की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया। बोले कि मार्च पीपल्स पार्टी का हक है, ज़रूर करें। हालात मुश्किल हैं, इनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। नून लीग कहती है हमारे दौर में मईशत 5% बढ़ी। कोरोना के हालात में हमने 5.37% मईशत ग्रोथ हुई। महंगाई का एहसास है, इससे गाफिल नहीं हो सकते। ये पिछले 3.5 साल से सुन रहे हैं। इंशाल्लाह ये टर्म मुकम्मल होगी। इंशाल्लाह 2023 में भी आपको सरप्राइज देंगे। हमें एहसास है कि इस वक्त लोगों की जो माली मुश्किलात है, महंगाई का हमें पूरा एहसास है। हम उससे ना गाफिल हैं, ना उससे लाताल्लुक हो सकते हैं, लेकिन ऐसे इक़दाम लिए हैं, ले रहे हैं, जिससे पिछले 2 सालों में इस्तेकाम की कोशिश की गई। अब रिकवरी की तरफ जो मईशत है वो माइल हो रही है। मुस्लिम लीग नून का जो तुर्रा इम्तियाज था वो ये था कि हमारे दौर में मईशत ने 5% से ग्रो किया। हमने कोविड के हालात में जहाँ पूरी दुनिया की मईशत सुकड़ी है, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुई है, इन हालात में भी हमने 5.37% अब मईशत। हुक्मरानों की घटिया फितरत है। वजीर आजम लाहौर धमाके के वक्त भी गाली गलोच ब्रिगेड को लेकर बैठे थे। गालियां देने वालों को कोरोना की इमदाद से पैसे दिए जाते हैं। सोशल मीडिया टीम और गाली गलोच ब्रिगेड में 1 अरब रुपया तकसीम किया गया। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह हुकूमत पर बरस पड़े। कहा फरोग नसीम तागूती ताकतों के एजेंट हैं। जजेस को दबाव में लाने के लिए कानूनी तरामीम की जा रही हैं। शहजाद अकबर और हुकूमती तर्जुमान जजेस को दबाव में लाने के लिए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। उन्होंने कहा कि शेख रशीद को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहा शेख रशीद फिक्रमंद ना हो, नवाज शरीफ ने जब भी आना हुआ खुद तारीख बताएंगे।
जब लाहौर में जो है वो बम धमाका हुआ, दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, उस वक्त इस मुल्क का वज़ीर आज़म क्या कर रहा था? वज़ीर आज़म अपने गाली गलोच ब्रिगेड को लेके बैठा था वज़ीर आज़म हाउस में। बैठ के खुद वज़ीर आज़म उनको बताता है कि आपने किस तरह से गालियाँ देनी है। जो कोविड में जो पैसा, जो अमदाद जो है वो दी गई, गैर मुल्की अमदाद, उसमें से लोगों को जो है वो माहाना पैसे दिए जाते हैं। 1 अरब के करीब जो पैसा है वो इन ऐसे लोगों में तकसीम किया गया, जो इनकी सोशल मीडिया टीम है, जो इनका गाली गलोच ब्रिगेड है। ये फरोग नसीम साहब तागूती ताकतों के एजेंट हैं। शहजाद अकबर साहब वो अब जो है वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जजेस को प्रेशराइज करने के लिए, कवानीन जो है उसमें तरामीम ला रहे हैं। जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि मियाँ नवाज शरीफ को वो टिकट दे के जो है वो वापस लाना चाहता है, वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएंगे और जब भी उन्होंने आना हुआ वो उस डेट को खुद अनाउंस करेंगे। ये मुझे या किसी और को अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही सीधा टली साहब को इस बारे में ज़्यादा फिक्रमंद होना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने दावा किया है कि अवाम पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं और जल्द नए दौर का आगाज होगा। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हम बहुत जल्दी में हैं, मजीद इंतजार नहीं किया जा सकता। 27 फरवरी से लॉन्ग मार्च का आगाज किया जा रहा है, अवाम को मायूस नहीं करेंगे। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको मायूस नहीं करेगी। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि अगर इसने कल शुरू होना है तो आज ही शुरू हो जाए, हमारे उठने से पहले। हम तो बहुत जल्दी में हैं क्योंकि मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जा सकता, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक इनिशिएटिव ले लिया है। हमने एक तारीख का ऐलान कर दिया है और वो है 27 फरवरी। और नून लीग ने माजी में अदालतों पर हमले किए, ये सिलसिला आज भी जारी है, ऐसा कहना था वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका ये कहना था कि राना शमीम केस भी नून लीग की अदालतों के खिलाफ साजिश का आईनादार है। उनका मजीद ये कहना था कि ये हकीकत भी सामने आ चुकी कि राना शमीम ने हल्फनामे पर दस्तखत लंदन में नून लीग के दफ्तर में बैठ कर किए थे। उन्होंने कहा कि हमने पैनामा केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया, शरीफ खानदान को जाली अकाउंट्स का भी जवाब देना होगा। कहते हैं कि हमने एक धेले की करप्शन नहीं की, लेकिन करोड़ों रुपए मुलाजिमीन के अकाउंट्स में जमा करवाते रहे। खानदान जो है अदलिया के ऊपर हमले के अंदर एक बार फिर मुलव्वस पाया गया। लोगों की वीडियोस बनवाकर उनको ब्लैकमेल करना, पूरे निज़ाम को, एहतसाब के निज़ाम को रास्ते में रुकावट डालने का किरदार जो है वो हमेशा शरीफ खानदान जो है वो अदा करता रहा है। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इनको अब जवाबदेह होना पड़ेगा। किसी सूरत भी जो है इससे हम इनको जो है वो राह फरार अख्तियार नहीं कर लेते। इसको राना शमीम का हलफनामा नोटराइज करवाया गया। वो कहता है कि मैंने मार्बल आज लंदन के अंदर जो है वो हुसैन नवाज के दफ्तर में बैठ के इसको जो है वो इस हलफनामे की जो है वो तस्दीक की है। जब पनामा केस आया था तो हम उस केस को अदालत में लेकर गए थे ना, हमने उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया कि हम ये चीज़ सुनते थे कि हमने जी एक जिले की करप्शन नहीं की, करोड़ों रुपया उनके ज़ाती अकाउंट में जमा करवाते हैं। यानी कि फिर मैं कहूँगा कि करोड़ों रुपया ज़ाती अकाउंट में जमा करवाते रहे, लेकिन आज तक उस मसरूर अनवर का शहबाज शरीफ साहब नहीं बता सके कि ये मसरूर अनवर। विफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर का कहना है कि गैस के ज़खायर 9% के हिसाब से गिर रहे हैं। आलमी मंडी में गैस की कीमतें 5% बढ़ी, हमारे यहाँ गैस की कीमत 2019 से नहीं बढ़ाई गई। हमाद अजहर ने कहा कि बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, एतराफ़ करता हूँ आने वाले दिनों में बिजली अपने ज़खायर से बनेगी। उन्होंने कहा कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में चार्जेस पर लोगों को तशवीश है, बिजली और गैस के मामलात का जायजा ले रहे हैं। खास तौर पे क्योंकि गैस के जो ज़खायर है पाकिस्तान में वो तो 9% के हिसाब से गिर रहे हैं नीचे, तो जाहिर है कि हमें मुतबादिल तलाश करना पड़ेगा। बाहर वाली गैस तो बहुत महंगी है और तो हम मुतबादिल ज़रिए ढूंढ रहे हैं और मुतबादिल कानून साजी भी कर रहे हैं। सारी दुनिया में 5-5 गुना गैस की कीमतें 3-3 गुना बढ़ी हैं। यूरोप के अंदर हमारे पाकिस्तान में 2019 से अभी तक नहीं बढ़ी हैं। बिजली की कीमतें ज़रूर बढ़ी हैं, इसका मैं एतराफ़ करता हूँ। ये जो हमें 850 अरब का कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ रही है महंगे बिजली घरों के सौदे, हम बिजली लें या ना लें, ये 850 अरब ही फिर गर्दिशी कर्जे बन जाते हैं। वजह यह है कि जब आपका इम्पोर्टेड ईंधन उसकी आलमी मंडी में कीमत एक सतह से ऊपर चली जाए, एक हद से ऊपर, तो ये फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट लग के आती है। पिछले काफ़ी सालों से लग के आ रही है। इस मरतबा ज़्यादा इसलिए महसूस हो रही है कि ज़्यादा लग के आ रही है। अल्लाह ताला आने वाले सालों में ज़्यादा जो है वो बिजली वो आपके अपने
ज़खायर से बनेगी, अपने पानी से बनेगी, अपने कोयले से बनेगी या शमसी तवानाई से बनेगी, और इम्पोर्टेड ईंधन को हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्प्लेस कर रहे हैं। टंडोवाला यार में MQM कारकुन के कत्ल के बाद कशीदगी कम न हो सकी। गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज करने वाली खवातीन पर पुलिस एहलकार टूट पड़े, लाठीचार्ज और धक्के दिए गए। रहनुमा MQM उसामा कादरी कहते हैं पुलिस सिंध सरकार की बी टीम है, तशद्दुद, तासुब और नस्ल परस्ती की दलील है। टंडोवाला यार में पीपल्स पार्टी के अस्करी विंग ने मुत्तहिदा के कारकुन का कत्ल किया। एहतजाज पर हमारी माओ बहनों पर शेलिंग की गई। पुलिस कौम परस्तों की मददगार बनी हुई है। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी फट पड़े, कहा कराची में ना पुलिस शहर की है और ना ही डाकू। ऐवान और अदालतें हमारे मामले में लाताल्लुक हों तो सड़कें और फुटपाथ ही वाहिद रास्ता रह जाता है। वज़ीर आज़म बता दें कि वो इंसाफ देने के लिए बेख्तियार हैं, तो हम अपना फैसला खुद कर लें। टंडोवाला यार की बिगड़ती सूरत हाल की जिम्मेदार मकामी पुलिस है। पुलिस का रिकॉर्ड माजी में भी अच्छा नहीं रहा। टंडोवाला यार में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का रद्द-ए-अमल। कहा 2 जमातों का तसादुम चल रहा था, उससे रोका नहीं गया। ताहम चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करके पुलिस ने खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। ये भी बोले कुछ लोग सियासी मकासद की खातिर लिसानी फसादात को हवा देना चाहते हैं। टंडोवाला यार की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक हद तक ख़राब होती जा रही है और मैं समझता हूँ कि इसकी ज़िम्मेदार टंडोवाला यार पुलिस है। जब कोर्ट में वाक़या हो रहा उस वक्त पुलिस नहीं थी, गायब थी। जब शहर जलाया गया रात को उस वक्त पुलिस गायब थी। उस वक्त कहाँ थी? उस वक्त रोकना चाहिए था। और उसके बाद आज सुबह से जिस तरीके से पुलिस ख़वातीन की बेहुरमती कर रही है, चादर 4 दीवारी को पामाल कर रही है, ख़वातीन पे तशद्दुद कर रही है, जैसे ये सब लावारिस हैं। मैं कहना चाहता हूँ इस नाअहल नालायक पुलिस के जो मुकामी अफसरान हैं वहाँ, उनको सोचना चाहिए कि इसका मैसेज अच्छा नहीं है। तो फौरी तौर पे हम कहते हैं कि ये जो पुलिस गर्दी चल रही है बंद किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।